नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 39। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 6/5/2012। दूध से क्रीम हटाने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अति सूक्ष्म मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अति सूक्ष्म मापन के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? दोस्तों, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। 1 जूल किसके बराबर होता है? दोस्तों, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। खाद्य ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम किस पर होती है? दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम ध्रुवों पर होती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? दोस्तों, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 13/5/2012। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? दोस्तों, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत सौर ऊर्जा है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? दोस्तों, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से क्यों चलती है? दोस्तों, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं? दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? दोस्तों, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? दोस्तों, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दोस्तों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 27/5/2012। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है? दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों, तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि है। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? दोस्तों, कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? दोस्तों, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु लोहे का इस्तेमाल होता है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 3/6/2012। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त
यंत्र कौन सा है? दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र सोनार है। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? दोस्तों, सेकंड के लोलक की काल अवधि 2 सेकंड होती है। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? दोस्तों, विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? दोस्तों, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित परमाणु क्रमांक करता है। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 10/6/2012 शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों, शीशे के संचयन वाले सेल में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? दोस्तों, शुष्क सेल का एनोड जस्ते का बना होता है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, सभी तेल हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। बेसिमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? दोस्तों, बेसिमर कन्वर्टर का उपयोग कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में होता है। मोह मापनी का उपयोग किसमें होता है? दोस्तों, मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने में होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। आरआरबी चंडीगढ़ 15/7/2012 सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। निलंबन कण का आकार कितना होता है? दोस्तों, निलंबन कण का आकार 10⁻⁻2 और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? दोस्तों, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? दोस्तों, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेल्यूलोज है। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं? दोस्तों, जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां गुणसूत्र कहलाती हैं। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? दोस्तों, हमारे शरीर के टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोटीन की इकाई क्या है? दोस्तों, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2012 केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? दोस्तों, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है वह जीरोंटोलॉजी कहलाती है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी है। पेपिलरी पेशिया कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, पेपिलरी पेशिया स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।